सुनो जी, मैं क्या कह रही थी। तो चुप ही रहना। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा सारा अंपायर मिट्टी में मिलने वाला है। अब बेटी सगाई से पहले भाग गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? और आपने भी तो ना उसे लड़के की तस्वीर दिखाई, ना मिलने दिया। आजकल ऐसा कहाँ होता है जी? तस्वीर से क्या होता है? सिंघानिया कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। शहर में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें उनकी हिस्सेदारी ना हो। और वो विक्रम सिंघानिया, वो भी तो माँ के कहने पे शादी कर रहा है ना, बिना तस्वीर देखे। ये होता है संस्कारों में फर्क। हाँ, तो बेटी तो आपकी भी है ना। यही तो गलती है कि वो मेरी बेटी है और विक्रम सिंघानिया की माँ चाहती है कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो। उनका साफ साफ कहना है, ना कोई तमाशा, ना कोई बाराती, सिर्फ हमारा परिवार और सगाई। सिंपल। हमारी बेटी राज करती और वो किस्मत से भरी हुई थाली ठुकरा कर चली गई। और अब मुझे इस बात का कोई सलूशन नहीं दिख रहा। अगर आज ये सगाई नहीं हुई ना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिंघानिया के साथ नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा मैं। सच कह देता हूँ, जहर खा लूंगा मैं। देखिए राजनाथ जी, मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती है वक्त। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। सर, आपने कुछ लिया ही नहीं। कॉफी बोल दूं? मैं बस वही लूंगा जिसके लिए मैं आया हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस 2 मिनट और। ठीक है, 2 मिनट माने 120 सेकंड। 121वें सेकंड में आप मेरे लॉयर से बात करेंगे। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क। कहाँ भाग गई तुम्हारी बेटी? अब मुझे क्या पता कहाँ भाग कर गई है, बताकर थोड़ी गई है मुझे। और वो विक्रम सिंघानिया ऑफिस में बैठकर अपने दुल्हन का इंतजार कर रहा है और तुम सोल्यूशन ढूंढने की बजाय मुझसे बहस कर रही हो। पापा, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो भूमि? तुम्हारी बहन तो इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई। अब तुम क्या नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो? पापा, आपकी इज्जत के लिए आप जिससे कहेंगे मैं उससे सगाई करने के लिए तैयार। क्या कह रही हो भूमि तुम? सही तो कह रही है। सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूमि मेरी दूसरी बीवी की बेटी है। पापा, आपने कभी मेरी माँ को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैं आपके लिए विक्रम सिंघानिया से शादी करूंगी। आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली भूमि बेटा। पापा, माँ के साथ आपका जैसा भी रिश्ता रहा हो, लेकिन आज जो मैं हूँ, जो अपने पैरों पर खड़ी हूँ, वो सब कुछ आपकी वजह से। इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना पापा। तुमने मेरी इज्जत बचा ली भूमि बेटा। माँ, आपके कहने पे आया हूँ, वरना मुझे इस वक्त सिंगापुर होना चाहिए था। आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपका कहा मान रहा हूँ। लेकिन जो मेरी माँ का कहा नहीं मानेगा, उसका हश्र क्या होगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। आज यहाँ सगाई होगी, अगर नहीं हुई तो अरोड़ा को सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं, ये देश भी छोड़ के जाना पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया, देखो, बिजनेस के शहंशाह विक्रम सिंघानिया ने फाइनली अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। वही यंगेस्ट बिलियनियर। हाँ वही। कौन होगी लकी लड़की? एक्ट्रेस या कोई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी? ऐसे ही ऐश रहने वाले हैं उसके, कोई काम धंधा तो करेगी नहीं। तस्वीर तो है पर चेहरा छुपा है। बाल तो बिल्कुल डॉक्टर भूमि जैसे। हाँ यार, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। हो सकता है भूमि ही हो, उसके पापा भी तो इंडस्ट्री में है ना। ब्यूटी विद ब्रेन प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी। पापा नहीं, बस अरोरा का नाम लगाती है, नाजायज है। अगर भूमि हुई तो सिंघानिया से मिलने का मौका मिल जाएगा। चेहरा देखा उसका?
विक्रम सिंघानिया ऐसी लड़की को नौकर भी ना रख। बेचारी बॉयफ्रेंड तक नहीं है, अकेली आई थी अकेली चली जाएगी। हाँ, ऑलवेज सिंगल। डॉक्टर भूमि, आपके लिए किसी ने भेजा है। गेट पर 4 बुके ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये लीजिए आपका गुलदस्ता। ये हमारे हॉस्पिटल की मिस यूनिवर्स है। मैंने कहा था ना, ब्यूटी विद ब्रेन डॉक्टर भूमि सिंघानिया जैसे राजकुमार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कौन है सिंघानिया? मैं होती ना डॉक्टर भूमि को डेफिनेटली प्रपोज करती कि आप मुझसे शादी करोगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंधी हुई। मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना आप कभी डेट पे गई, ना हमने किसी को हॉस्पिटल आते देखा। ना प्यार, ना फेयर, ना चक्कर, आखिर शादी कैसे हो सकती है? और हम तो आपको सालों से जानते हैं। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और मैंने हाँ बोल दिया। जैसे उनकी इच्छा वही मेरी भी। बधाई हो, आज से आप पति पत्नी हुए। अच्छा सुनो, मुझे आज एलए निकलना। मेरे वापस आने की खबर मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। क्या मैंने ये सही फैसला लिया? हम बस 2 ही बार मिले हैं और मैंने जिंदगी किसी अजनबी के नाम कर दी। मैं नहीं मानती, ये सब एक कहानी है। डॉक्टर भूमि, अगली बार से अगर झूठ बोलना है शादी के बारे में तो मंगलसूत्र या फिर सिंदूर लगा के आया करो। ये विक्रम सिंघानिया दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। ये अगर हीरो होता तो बाकी हीरो की तो टाइटल फिश हो जाती। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। घर आने तक रात हो जाएगी। तुम कब फ्री होगी मैं पिक करता हूँ। शादी के 2 घंटे बाद जो मुझे छोड़कर बिजनेस मीटिंग करने चला गया, आज 2 दिन बाद लौट आए। ये मेरे जीजा जी हो सकते थे, लेकिन आज ये हैं मेरे पति विक्रम सिंघानिया। मुझे देर तो नहीं हुई? हो जाती पर नहीं हुई। हम कहाँ जा रहे हैं? शादी के बाद हम आज मिले, कहीं मैं इनके घर तो नहीं जा रहे? हे भगवान, शादी के बाद तो मुझे इनके साथ ही रहना पड़ेगा। मैंने बस शादी का सोचा था, पर अब ये। क्या सोच रही हो? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर। शादी के बाद डायरेक्टली मैं मीटिंग को चला गया था। तुम्हारे घर वालों से मिल ही नहीं पाया, इसलिए वहां जा रहे हैं। साथ में गिफ्ट्स भी ले जाएंगे। इतने रात में गिफ्ट्स? डोंट यू वरी, मैंने पीए को बोल दिया था, वो अरेंज कर रहा है। थैंक यू मेरे घर वालों के बारे में इतना सोचने के लिए। हॉस्पिटल में काफी काम था ना? हाँ, कुछ ज्यादा। देखो, मैं भी पहुंचने में वक्त लगेगा। तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। तीन दिन हो गए भूमि की शादी को और तुम्हारी लाडली का कुछ अता पता नहीं। ना जाने कहां गुलछर्रे उड़ा रही होगी।
पापा। अरे वाह बेटा, भूमि भूमि मिस्टर सिंघानिया, अरे इसकी क्या जरूरत थी? आप बिजी थे तो शगुन ही भिजवा दिए होते। अब आप लोगों से तो मिलना ही था, तो बताइए कैसे हैं? जी हम तो ठीक है। ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? अरे सारी बातें यहीं करती रहोगी क्या दामाद जी से? अंदर नहीं लेकर जाओगी? आइए। हाँ दामाद जी चलिए अंदर चल के गप्पे शप्पे मारते हैं, आइए। इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना और आज स्वागत कर रहा है। फिर रिसेप्शन के बारे में क्या सोचा है दामाद जी? शादी तो एक सिग्नेचर से हो गई, रिसेप्शन तो होनी चाहिए ना। पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि विक्रम सिंघानिया जी हमारे दामाद हैं। जी, माँ से मेरी इस बारे में बात हुई है। आज से 3 महीने बाद की डेट उन्हें मुनासिब लगी है। बस भूमि को कोई एतराज ना हो। भूमि को क्या एतराज हो सकता है? इसको करना ही क्या है? इसको तो बस सज धज के खड़े होना है। करने वाले तो आप हैं या हम हैं? नहीं मिस्टर अरोड़ा, भूमि आज से 3 महीने बाद की डेट तुम्हारे लिए ठीक है? जैसा भी आपको ठीक लगे। तो बस तेरा बस बेहतर। फिर रिसेप्शन की डेट पक्की 3 महीने बाद। सुनो, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, समझ गई तुम? दामाद जी पहली बार घर आए, ठीक है? जाओ। तुम क्यों आ गई यहाँ? तुम जाओ विक्रम और पापा के साथ बैठ के बात करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। जाओ। मैं आपसे मिलने आई हूँ माँ। वैसे भी मेरा यहाँ आना काफी कम होता है। भूमि एक बात बताओ, ये विक्रम अच्छा आदमी तो है ना? क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने काव्या की वजह से तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया। नहीं नहीं, विक्रम बहुत अच्छे इंसान है। मैं जानती हूँ बेटा, बचपन से तुम्हारे पापा ने काव्या और तुम्हारे बीच बहुत फर्क किया। उन्होंने तो कभी तुम्हें बेटी का दर्जा भी नहीं दिया, फिर भी तुमने, जब वो मुसीबत में थे तो उनके लिए तुम ही काम आई। आप पुरानी बातें भूल जाइए माँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने सुना है विक्रम अपना 1 सेकंड भी जाया नहीं करता है, तो तुम्हें समय तो देता है ना? जी। शादी के बाद हम आज मिले, ना एक दूसरे को जाना है ना पहचाना। अब इन सवालों के जवाब मैं कैसे दूं? बेटा मैं तुम्हारे लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि विक्रम तुम्हें वो सारी खुशियां दे जो तुम्हारे पापा नहीं दे पाए। विक्रम मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहा है जो पापा ने ना कभी मुझे दी और ना आपको। तुम खुश तो हो ना एक दूसरे के साथ? जी हम खुश हैं। अच्छा सुनो, मैंने हम दोनों के लिए घर खरीदा है। दोनों के लिए? दोनों के लिए। हमारे एस्टेट से पास भी है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम करी है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। आई होप यू ओके विद इट। यानी इन्होंने सिर्फ मुझे घर छोड़ने के लिए वक्त निकाला? जो आदमी 1-1 सेकंड का हिसाब रखता हो, वो अपने वक्त का तोहफा मुझे दे रहा है। क्या हुआ? थैंक यू। देखो अब हम पति पत्नी हैं, तो हर बार इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर भी थैंक यू। आप मुझे ड्रॉप करके अपने बिजनेस में ध्यान लगाइए और मैं 3 महीने बाद होने वाले रिसेप्शन की तैयारी करती हूँ। तो फिर कैसी रही पहली रात? कुछ भी मत पूछ,
अरे बता ना, हम दोनों ही अडल्ट हैं और डॉक्टर भी है, तो ऐसी बातें तो कर ही सकते हैं ना। वो कल घर नहीं आए, उन्हें ऑफिस में काम था तो वहीं रुके। क्या? शादी के कुछ घंटों बाद ही वो LA चले गए और कल लौटे और साथ में भी नहीं रहे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ गड़बड़ नहीं है। तुझे कैसे पता? क्योंकि शादी से पहले उन्होंने अपने मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे दिए थे और मुझसे मेरे भी मांगे थे। ओह, बड़े लोगों के बड़े तरीके। मतलब मेडिकल इश्यू तो नहीं है, फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं, सच में काम था। मुझे तो ना दाल में कुछ काला नजर आता है। कहीं दाल में कोई गोरी तो नहीं है ना, जो विक्रम सिंघानिया को अपनी बीवी के पास ही नहीं आने देता? कुछ भी मत बोल शनाया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, रिच है, हैंडसम है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। शनाया ने जो कहा अगर वो सच हुआ तो? नहीं, विक्रम ऐसे इंसान नहीं है, पर इंसान तो है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस के लिए वो दुनिया भर में घूमते हैं, और अगर ऐसे में किसी और देश में कोई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत गलत बात है, किसी और के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर जो हो सो हो। मुझे अब इस समय अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। कपड़े, मैंने अपने कपड़े तो बाहर ही छोड़ दिए। बेबी क्लोथ, आई एम सॉरी, वो मैंने बेड में तुम्हारे कपड़े बिखरे देखे तो मैंने सोचा मैं अरेंज कर लेता हूँ। जल्दी आ गए। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा, आप तुम्हारे कपड़े। थैंक यू, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ माँ, बोलिए। बोलना तो बहुत कुछ है, पर तुम सुनते कहाँ हो? माँ, कैसी बातें कर रही हैं? आपका हर कहा तो मानता हूँ, आपके कहने पे शादी भी कर ली मैंने। शादी कर ली और दूसरे ही दिन नई दुल्हन को छोड़कर चले गए? ये ऐसे शादी होती है? माँ, पर ही तो लगे तुम्हें, तभी तो कभी उड़ के इधर जा रहे हो, कभी उधर। देखो, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बहू भी है। जितना हो सके उतना समय दो उसे। हाँ माँ, मैं अभी बस शाम को ऑफिस क्लोज करके उनसे मिलने जा रहा हूँ। आज शाम नहीं, अभी के अभी जाओ उसके पास और उसे समय दो। अभी? हाँ, अभी के अभी। ठीक है माँ। आप जल्दी आ गए? काम खत्म हो गया तो आ गया। पर आप यहाँ इस कमरे में? इस कमरे में? भूमि, हमारी शादी हो चुकी है, तुम क्या चाहती हो?
हम अलग अलग कमरे में रहे। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। तुम्हारे पास 15 मिनट है। बोलो। क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? बोलिए ना, क्या आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है? तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, आपको भी पता है हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी वो शादी नहीं, समझौता है। समझौता? शादी आपकी मर्जी से हुई या आपकी मर्जी के बिना, पर सच्चाई तो यही है ना। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की है? भूमि, तुम गलत समझ रही हो। आप गलत समझ रहे हैं। अगर कोई लड़की है भी तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे आपने उसे अभी तक छुपा कर रखा, आप आगे भी उसे छुपा कर रखें, अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली से। दूसरों की नजरों में हम दोनों पति पत्नी लगनी चाहिए। शादी के चौथे दिन हमारी पहली रात को ये लड़की मुझसे कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई और लड़की हो तो उसे छुपाए रखो, उसे उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है? सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस, इन पर तो कई लड़कियां जान छिड़कती होंगी। हमारी शादी हुई है, वरना हमारी हैसियत इनके जितनी है और ना ही औहदा। मुझे सोच समझ कर जवाब देना होगा। देखो भूमि, समझौते ऐसे नहीं होते। तुम भी जानती हो हमने कोई भाग के किसी मंदिर में शादी नहीं करी है, बल्कि पूरे होशो आवाजों के साथ, पूरे कायदे के साथ हमने सरकारी कागजों पे साइन किए है। अब मेरा जो है उसमें तुम्हारा भी हक है, बीट प्रॉपर्टी, बीट पैसा, बीट एवरीथिंग। देखो मैं जानता हूं मैं कोई अच्छाई की मूर्त नहीं, मुझ में भी काफी खामियां हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो भूमि, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा बाहर कहीं अफेयर है तो तुम एक काम करो, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव अपॉइंट कर लो। उसको इंस्ट्रक्ट करो कि वो अच्छे से तहकीकात करे। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम मीडिया में जाकर एक्सपोज कर दो, न्यूज़ में हड़कंप मचा दो। तुम मेरे ऑपोजिशन की भी हेल्प ले सकती, इससे तुम्हारा केस ही स्ट्रांग होगा। शादी के चौथे दिन मेरा पति मुझे ये बता रहा है कि अगर मैंने उसका अफेयर पकड़ लिया तो किस तरह से यूज करूं। मैं ही पागलों की तरह सोच रही थी। देखो भूमि, मैं नहीं जानता कि ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया या किसने तुम्हें ये ख्याल दिया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है भूमि। फिर भी अगर तुम्हें तहकीकात करानी है तो तुम कर सकती हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी विक्रम, वो ये सब कुछ ऐसे हो रहा है तो देखो मम्मी, मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम, अपने बिजनेस में ही ध्यान दिया है। तुमसे पहले हाँ मम्मी ने कुछ 2 रिश्ते देखे थे तो मैंने उन लड़कियों से सिर्फ बात करी है। मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप गुस्सा हो रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं इस रिश्ते को एक समझौते की तरह नहीं देखता, ना ही मैंने इसे किसी डील की तरह देखा है या समझा है। मैं अपनी बीवी के लिए लॉयल हूं और हमेशा रहूंगा। जो रिश्ता हमने एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लीगली बनाया,
मैं उसे अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैंने पहले तुमसे कहा नहीं, पर इस जन्म से लेके आने वाले 7 जन्म तक क्या मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रह सकता हूं? भूमि, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा ना कोई है और ना कभी कोई होगा। मैं चाहता हूं कि हम एक मैरिड कपल की तरह जिए। वो सब करे जो एक कपल करता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी रजामंदी के साथ ही। क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? देखो भूमि, मैं जानता हूं कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। मैं ये भी जानता हूं कि इन चीजों में काफी वक्त लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे रिश्ता बहुत मजबूत बने, इतना मजबूत कि कभी टूटे ही ना। इसलिए हम आज से पति पत्नी की तरह रहेंगे। सोच लो भूमि, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो बता दो। आई कैन वेट, क्योंकि अब हमारे बीच जो भी होगा वो कंसेंशुअल होगा, हम दोनों की मर्जी के साथ। क्योंकि सिर्फ एक ही मर्जी में रिश्ते चलाए जा सकते हैं, निभाए नहीं जा सकते। जब शादी की थी तभी ये सोचना चाहिए था। अब तो जो विक्रम जी कह रहे हैं वही सही है। मुझे उनकी पत्नी होने का फर्ज निभाना होगा। हे भगवान, क्या होगा? अब क्या हुआ? मेरी बाल। सॉरी, मुझे पता नहीं था क्या तुम्हारे बाल यहाँ हैं। इट्स ओके। तो मुझे अकेला सोने की आदत है ना, तो आई विल बी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। ओके। अच्छा, मुझे बात पूछनी थी। पूछो। आप खराटे तो नहीं लेते? तुम बेफिक्र हो के सो, मैं खराटे नहीं लेता। What about you? क्या? कुछ नहीं, सो जा। Everything is ready. ये सब आपने बनाया? Of course. बैठो। Come on, sit. बैठिए। I hope सब अच्छा बना होगा। आप मुझे बता देते, मैं बना देती। अरे इतना बुरा भी नहीं बना, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो। वैसे मैं ओकेश को
बॉन एपेटिट। वाओ, अगर आप शेफ होते तो टॉप पर ही होते। आप नहीं खाएंगे? मैं खा चुका हूं। तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी। Are you sure? हाँ। ठीक, I'll see. तो फिर पूछा तो नहीं? क्या? दाल में कुछ काला तो नहीं है? कुछ काला नहीं। तूने पूछा कि नहीं? हाँ, मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। फिर तो वो गुस्सा हो गया होगा ना? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दी। गुस्सा नहीं हुआ? नहीं। पर मैंने तो सुना है कि सिंघानिया परिवार बहुत ही नकचिड़ा है। पर वो नहीं, पैसे वाले होकर भी बहुत तमीज और दिल बिल्कुल साफ और सच्चा। कौन हो तुम? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, मुझे नहीं पहचाना? कौन हो तुम? मैं रॉकी। ये हॉस्पिटल जिसके नाम पे है वो मेरे दादाजी है। ये फूल क्यों लाए हो? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, ये फूल पसंद नहीं आए? पिछले वाले इससे बेटर थे क्या? यानी इससे पहले भी इसी ने फूल भेजे थे और मैं समझी कि विक्रम ने। ओफो। डॉक्टर भूमि बोलो, शर्माओ मत, एक कॉफी हो जाए? नहीं। इस हॉस्पिटल के डीन में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मेरी बात को ना कर दे। मैं ना ही इस हॉस्पिटल की डीन हूँ और ना ही मुझे आपके साथ कॉफी में कोई इंटरेस्ट है। कम ऑन यार, लुक एट मी, क्या कमी है मुझ में? हॉट हूँ, अमीर हूँ, हैंडसम भी। कमी आप में नहीं, कमी मुझ में। सॉरी? अगर मैं आपके साथ कॉफी पर चली गई तो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा। वे, तुम शादीशुदा हो? जी हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती। ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे अब एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है। अगर लेट हो गया तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है और आपके स्वर्गीय दादाजी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं हो सकता। ऐसा कौन है जो मुझसे किसी लड़की का हाथ छुड़ा ले? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सच में होता है? हाँ, लड़कियों के कपड़ों के रंग ही तो बताते हैं कि वो कितनी खुश है। होने को खुश बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाय विधि, मैं तुझे याद कर रहा था। गलत बात भैया यार, अभी अभी नई शादी हुई है, फोकस ऑन भाभी। मैं तो हूँ ही जिंदगी भर परेशान करने के लिए। अच्छा ये बताओ, शादी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी है, तू बता, तू कैसी है? सब कैसा चल रहा है? मैं तो बस ठीक हूँ। आप सिंगापुर कब जा रहे हो? बहुत जल्द। अच्छा विधि, एक बात बता यार, तू मतलब कैसे डिसाइड कर रही है तुझे क्या शॉपिंग करनी है? क्या मतलब मैं तुझे ऐसा क्या गिफ्ट करूं जो तुझे पसंद आए? मतलब तेरी नेक्स्ट बर्थडे के लिए, तू समझ रही है ना? क्या हुआ भैया, 6 महीने हैं अभी बर्थडे में। और क्या हुआ? आज आप ऐसे फैशन ब्लॉगर जैसे क्यों क्वेश्चंस पूछ रहे हो मुझसे? वैसे तो हर बर्थडे पे कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर मेरे नाम कर ही देते हो, इन्वेस्टमेंट प्लस गिफ्ट। हाँ अच्छा चल ठीक है, बहुत रात हो गई, मैंने डिनर भी नहीं किया है, तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय। एआईजीबीटी से पूछे। हाँ विधि बोल। अच्छा अब समझी, भाभी को इम्प्रेस किया जा रहा है। हाँ गिफ्ट तो सब अपनी जगह भैया, बस आप एक चीज का ध्यान रखो, उनकी बातें समझो। 70% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ लेकिन समझने की जरूरत है। भूमि अभी तक आई क्यों नहीं?
डॉक्टर भूमि की आज तीसरी सर्जरी है। डॉक्टर भूमि जैसे डेडिकेटेड डॉक्टर काफी कम है अपने हॉस्पिटल में। तुम्हें पता है वो काफी पैसे वाली है, पर उन्होंने कभी अपने पैसों का घमंड नहीं किया। वो बहुत अच्छी है। डॉक्टर काफी थके होंगे आप, पानी पी लीजिए। क्या करें, किसी ना किसी को तो करना ही। जी अच्छा, अभी मेरी और भी सर्जरीज है क्या? नहीं मम्मी, आखिरी थी। ओके, थैंक यू। वेल इन सर्जरी के चक्कर में मैं भूल गई कि मेरी नई नई शादी हुई है। शायद मुझे विक्रम को पहले बताना चाहिए था कि मैं सर्जरी में बिजी रहूंगी। मैं भी कैसी भुलक करूं। भूमि, हेलो भूमि, तुम फ्री हो गई? जी, वो आज ना 3 सर्जरीज थी तो मैं थोड़ा बिजी थी। अच्छा कोई बात नहीं, काम ही तो था। सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। बस मैं कुछ ही मिनट्स में निकल रही हूँ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, मैं लेने आता हूँ, वैसे ही बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये देखो कौन खड़ा है, झूठों की महारानी। तुम अब तक गई नहीं हो? ओ, सर्जरी कर रही थी, हो गया। कर दो कर दो। वैसे भी तो तुम्हारा वेट करने वाला कोई नहीं है ना। क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आया? पति होगा तभी आएगा ना लेने। बेबी ऐसी बातें कर रही हो, बेचारी का दिल टूट जाएगा। देखो भूमि, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और हम दोनों समझ सकते हैं कि इस सूरत से तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड जैसा हैंडसम लड़का तो नहीं मिल सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि तुम झूठ बोलती रहो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरी शादी हुई है। शादी हुई है तो फिर तुम्हारा वो पति तुम्हारी कदर नहीं करता होगा जो इतनी रात तक तुम्हें लेने नहीं आया। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पति हो ही ना। अगर डॉक्टर भूमि तुम चाहो तो मैं अपने किसी अच्छे दोस्त से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। ऐसे एवरेज चेहरे पे तुम्हारा दोस्त भी तो क्यों ही टाइम वेस्ट करेगा। हाँ वो तो है। सुनो, देखो ये झूठ मूठ का खेल ना अब छोड़ दो और मान लो कि तुम्हारा कोई पति वती नहीं है और तुम्हें कोई लेने आने वाला भी नहीं है। अगर है तो फिर अभी का अभी बुलाओ। तुम इतनी परेशानी क्यों दे रही हो उसको? इतनी रात को वो ऐसा एक्टर कहाँ से ढूंढेगी जो उसके पति बनने की एक्टिंग करेगा? राइट राइट। और अगर पैसा भी दे दिया ना तो इसके पति बनने का एक्टिंग कौन ही करेगा? ये देखो कौन खड़ा है, झूठों की महारानी। तुम अब तक गई नहीं हो? ओ, सर्जरी कर रही थी, हो गया। कर दो कर दो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? चलो।
ये क्या है? क्या है बेबी? भूमि का नाम क्यों है इसमें? बेबी ये कुछ नहीं है, किसी ने मजाक किया होगा। अच्छा, मजाक में सेकंड हैंड बुके देके मजे करने निकले थे। तुम्हारा मजाक मैं निकालती हूँ। नहीं बेबी अभी से मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है। बेबी ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात तो सुनो। अच्छा बेबी सुनो तो, नेहा सुनो तो यार। मैं आज थक गई हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तो बस एसी का रिमोट ले रहा था। ओह, ओके। देखो भूमि, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो अपनी फीलिंग्स में कंट्रोल ना कर पाऊँ। जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारी रजामंदी के बिना हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ कि इस वीकेंड छुट्टी ले लूँ। हाँ, हम एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है। आप फ्री तो होंगे ना? अब देखो, अभी तक तो कोई काम है नहीं, पर मेरा और मेरे काम का कुछ पता नहीं रहता। कभी भी काम आ जाता है, कभी भी पता नहीं दुनिया के किस कोने से मीटिंग का बुलावा आ जाता है। सो आई हैव नो आइडिया। समझ सकते हो, काम ही आपकी प्रायोरिटी और रहेगी। I'll make sure हमारे वीकेंड के प्लान में मेरी कोई भी मीटिंग ना आए, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी ठीक है जी। चलो सो जाओ, गुड नाइट। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर नेहा ने रॉकी को खूब सुनाया। बेचारा। काहे का बेचारा? पहले तो तुम ही लाइन देता था, और जब तुम नहीं पटी तो उस डॉक्टर नेहा के पीछे पड़ गया। तुम संभल कर रहना, ऐसा ना हो कि उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अच्छा, अगर उसने मेरी तरफ देखा भी ना तो मैं उसे ऐसा दूंगी ना कि उसके दादाजी के हॉस्पिटल में खुद ही एडमिट हो जाएगा। ये लो। ये क्या है? डॉक्टर हो, तुम पढ़ लो। मैं ये सब नहीं पढ़ती। रॉकी ने मेरा बर्थडे पार्टी रखा है, उसे क्या इनविटेशन है? ये तुम रख लो, अपने उस पति को भी लेकर आना। वो नहीं आ पाएंगे, वो बिजी। बिजी? वो कहाँ बिजी रहेंगे? या फिर लोगों के बीच में घुलना मिलना नहीं आता उनको? तो सच में बिजी। अच्छा, तुम्हारे जैसे चेहरे पर अगर वो टाइम निकाल सकता है तो वो कहाँ ही बिजी होंगे, है ना? मुझे नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम बीच में मत बोलो। You know what? कभी-कभी मुझे लगता है ना कि अच्छा ही हुआ रॉकी जैसे जोकर को तुम मिल गई, वरना तुम्हारा क्या होता? रॉकी को जोकर मत बुलाओ। उसे जोकर कहना इस जोकर के लिए बुरा होगा ना? शांत शांत। क्या शांत यार, बेवजह गुस्सा दिला गई। लेट इट बी। तू ना जल्दी से सिंघानिया को यहाँ बुला, फिर देखना कि कैसे चेहरा उतरता है इसका और उसके रॉकी का। पर वो तो अपने काम में बिजी रहेंगे, क्या मेरे लिए वक्त निकालेंगे? ओके, सो लेट्स रैप अप एवरीथिंग फॉर टुडे। बाकी जो भी होगा मुझे नोटिफाई करते हैं। ये तो पहले से ही यहाँ है, शायद आजकल ये कम बिजी रहने लगे हैं या फिर मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं। अरे आप आ गए? आप तो जल्दी आ रही। खड़े हुए बैठो ना। तो बताइए कैसा रहा आपका दिन? वो कल आप फ्री हैं क्या? कल? क्यों? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो
आप साथ चलेंगे? कोई खास फ्रेंड है? खास फ्रेंड तो नहीं है। वो एक्चुअली क्या, कल मेरी एक डिनर मीटिंग फिक्स है, थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊँ। पक्का? हाँ, तो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। इसमें सारे नए कपड़े। ये पैसे आपके और मेरी माँ के हैं। इस पर आपको उस बेटी पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। शिखा, अगर आपने भूमि पर एक भी पैसा खर्च किए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सोचा तुम्हारे लिए शॉपिंग की जाए। आई होप तुम्हें ये सब पसंद है। ये सब आपने किया? हाँ, ये लो। कुछ लाना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। देखो, हर बार मुझसे कुछ मांगना ना पड़े, इससे मैं तुम्हें दे दूं। इसका पिन हमारी शादी की डेट है। अब कल मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करो एंड स्पेंड एट विल। ओके? ये मुझे बिल्कुल बच्चों जैसे लाड प्यार से रख रहे हैं। शायद ये मुझे वो प्यार देना चाहते हैं जो बचपन में नहीं मिला। अरे आ गई तुम? अकेली आई? उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। अच्छा ही हो, वैसे भी ना उन्हें उस नकचीड़े को इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं। चले? Cheers! आ गई डॉक्टर भूमि। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अकेली आई हो? पति कहाँ है तुम्हारा? उन्हें काम था, वो काम के सिलसिले में नहीं आ पाए। हाँ, काम, सारा काम उन्हें तो काम, सब तो निकम्मे हैं। वैसे इस होटल में आने के लिए लोग तरसते हैं। और ऐसा भी क्या काम था कि मेरी डार्लिंग की बर्थडे पार्टी मिस कर दी? या फिर शायद काम था ही नहीं। तुम भी तो सोच रही होंगी ना कि गरीब पति को ऐसी पार्टी में कैसे लाया जाए। मालिक की कार लेके आया था और भौकाल मचा रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मेरे पति सच में बिजी है अपने काम में। उनके पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह पार्टी अरेंज करने का टाइम नहीं है। तुम काफी भोली हो। ऐसा कौन सा काम है जो इस टाइम पे शरीफ लोग करते हैं? तुम्हारा चिप पति जरूर किसी चिप बार में अपने चिप दोस्तों के साथ चिप शराब पी रहा होगा। सिंघानिया साहब, ये आपके प्रोजेक्ट और हमारे आने वाले डील के नाम। मिस्टर सिंघानिया, आपके हेल्प के बिना तो हमारा हॉस्पिटल किसी काम का नहीं रहेगा। आप ड्रिंक नहीं लेते? या आई डोंट ड्रिंक। चीयर्स 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 चीयर्स। सर, या मैम को होटल छोड़ के आ गया। अच्छा, होटल मैनेजमेंट को बता दिया ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट है, उनके दोस्त का बर्थडे है। दोस्त? सर, इस तरह मुझे लगता है वो मैम के दोस्त नहीं है। उनका बर्ताव मैम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कौन है वो? ये
स्टेटस आपकी बेटी? शायद मेरी बेटी को पता नहीं है कि मैडम आपकी वाइफ है। सर प्लीज, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए। ये क्या भेजा? क्या ये मुझे हर बात की खबर दे रहे हैं? छोड़ भूमि, गरीब हुई तो क्या हुआ, आज खुशी का मौका है, गरीबों को भी तो खुशी दे दी जाए। अच्छा, मैंने सुना था कि अरोरा तो खानदानी लोग हैं, तुम्हारी शादी किसी कबाड़ी से कैसे करवाते? अच्छा, शायद तुम उनके नाजायज बेटी हो ना, इसीलिए। वैसे तुम्हारी बहन काफी होशियार निकली, कबाड़ी देख के बिल्कुल भाग गई। गाइस सुनो, डॉक्टर भूमि लोगों का झूठन उठा के खाती है। एक नाजायज औलाद और कर भी क्या सकती है। भूमि, तुम शायद खुद भी शर्मिंदा हो ना उससे, है ना? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ डॉक्टर भूमि, कहीं गलत नब्ज पर हाथ तो नहीं लग गया? भूमि चलो यहाँ से। रुको, छोड़ो, जाने दो। भूमि चलो हमें बता दो कि कल जो लूजर आया था तुम्हें लेने, वो कौन था? आखिर हमें भी तो जानना है कि वो कबाड़ी वाला आखिर है कौन। हाँ बताइए, आखिर हम भी उस कबाड़ी वाले की बेइज्जती कर सके। तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि मेरे पति कौन है और क्या काम करते हैं? लो, अपने पापा से पूछ लो। मेरे पापा? मेरे भी पापा, और ये किसके सामने हाथ जोड़ के झुके हुए हैं? कौन है ये जिसके सामने हम दोनों के पापा झुके हुए हैं? हैप्पी बर्थडे नेहा। भूमि, वैसे तुझे वो फोटो कहाँ से मिली? उन्होंने भेजी। क्या? हाँ सच में यार, वो लोग ना तेरे पति के सामने झुके हुए थे। फोटो क्लिक किया इसलिए उनका फेस नहीं दिखा। Just you know। अरे यार, तेरा पति इतना बड़ा बिग शॉट है, मजा तो तब आता ना जब वो खुद यहाँ आते और साथ में इन दोनों के डैड को भी लेकर आते, तब उनकी बैंड बजा। अगर मैं उन्हें बुलाती तो वो जरूर आते, पर मैं नहीं बुलाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वो बिजी है। अरे यार, तेरे इस प्यार के चक्कर में मेरा मजा तो खराब हो गया ना। एक मिनट, मैं कुछ भूल गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। चले? आप आ गए? हाँ, वो क्या है, कभी कभी कोई शख्स काम से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप तो नहीं आने वाले थे ना, आपका काम? हाँ, मैं बस यहीं से गुजर रहा था। और आप मेरे लिए आ गए। झूठ, उनका ऑफिस तो यहाँ से काफी दूर है। चले? आओ। पार्टी में कुछ खाया कि रास्ते से कुछ खाते चले? नहीं, मुझे भूख नहीं है, घर ही चलते हैं। मैंने सुना मिस्टर चड्डा की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, उसको तुमसे प्रॉब्लम है ना? नहीं, हमारे बस सोच अलग। उसे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं की? नहीं, वो मेरी कलीग है, कोई दुश्मन थोड़ी। वैसे तुमसे कोई दुश्मनी करे ऐसी तुम लगती तो नहीं हो, तुमसे तो प्यार।
हाँ तो मैं कह रहा था कि मिस्टर चड्डा की बेटी, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जब नेहा ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसका एक डॉक्टर पर बिल आ गया और उस डॉक्टर ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो तब से नेहा उस बात का गुस्सा मुझसे निकाल रही है। तुम ठीक हो? ठीक, वो पैर फिसल गया था। थोड़ा संभाल के चला करो। अब आप है ना मुझे संभालने के लिए। देखो भूमि, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी हो तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगा। पर आपका काम? वो मैं संभाल लूंगा। हेलो मिस्टर चड्डा। जी सिंघानिया जी, आपने खुद फोन किया, कुछ अर्जेंट था? हाँ। आप बताइए ना क्या करना है। अगर हमारे डील में कुछ कमी है तो मैं उसको तुरंत ठीक करवा देता हूँ। मुझे डील के बारे में नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। क्या किया मेरी बेटी ने? आज उसका बर्थडे था ना? जी सिंघानिया जी। और उसने किया क्या? मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी। क्या? नहीं सिंघानिया जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी? गलतफहमी मुझे है आपकी बेटी को? मेरी बेटी को? उसकी जगह मैं माफी मांगता हूँ। देखिए चड्डा साहब, आपकी बेटी बोलती बहुत है और कुछ ऐसा जो मेरी बीवी के नाजुक से दिल को तकलीफ देता है। सिंघानिया जी, आप प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? मेरी वाइफ और आपकी बेटी एक ही डिपार्टमेंट में है, ऐसे तो रोज मिलते रहेंगे। और आपकी बेटी तो आपकी बेटी है, उससे अगर फिर से गलती हो गई तो? बिल्कुल नहीं, आज ही मैं इसका इंतजाम करता हूँ। मैं अपनी बेटी को वहां से ट्रांसफर करा देता हूँ। आप प्लीज डोंट वरी। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। थैंक यू सिंघानिया जी। भूमि, ये क्या पी रही हो? ये हल्दी का दूध। माँ ने कहा था इसे पीने से नींद अच्छी आती है और गले में थोड़ी खराश भी थी तो इसलिए पी लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रख के आती हूँ। मैंने पहले कहा था ना, संभालो। मैंने भी कहा था ना, अब मुझे संभालने के लिए आप हैं। भूमि, अब वीकेंड आने वाला है जी, और अब भी हम दोनों के बीच में काफी दूरियां हैं, एक गैप सा है। क्यों ना ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे सारी दूरियां मिट जाए। मतलब?
ये है आपका पहला कदम। क्यों ना होठों से शुरुआत की जाए। कितनी चीप लाइन है, पर इनके होठों से हर बात ऐसी लग रही है जैसे कि शायरी हो। मेरा पहला कदम। और मेरा पहला कदम? वो ये सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मुझे भी कुछ काम था। एक्चुअली आई नीड टू प्रिपेयर द बजट। आप कर लीजिए। मतलब ये करेक्ट वक्त नहीं है। ये अभी तो शार लेकर आए थे, मैं भी बुद्धू हूँ। भूमि, मुझे तुम्हारी रजामंदी का इंतजार रहेगा। सुनो, मैंने चड्डा जी से तुम्हारे लिप्स में कुछ लगा है। मैं करता हूं। मैंने चड्डा जी से बात कर ली है, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। जीती रहो भूमि बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ, लेकिन अकेली आई हो? विक्रम कहाँ है? उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। नहीं नहीं, वो आने वाले थे सच में, पर एन वक्त पर काम आ गया तो। तुम उसे कुछ दिनों से ही जानती हो, मैंने उसे जन्म दिया है। मुझसे पूछो, उसके हर काम ना हमेशा ऐन वक्त पर ही आ जाते हैं। अच्छा वो छोड़ो, ये देखो, ये कुछ गहनों की डिजाइन्स मंगाई है खास तुम्हारे लिए। देखो तो सिलेक्ट करो इनमें से। बाप रे, हर ऑर्नामेंट कम से कम कई लाखों का होगा। देखो, इनमें से तुम्हें जो पसंद आता है ना वो मुझे बता देना। एक से ज्यादा भी पसंद आते हैं तो भी बता देना। बिल्कुल भी शर्माना नहीं अपनी सासू माँ से। हाँ देखो देखो, कोई आया पसंद? और भी है, देख लो। आराम। हाय आंटी। अरे कैसे हो आप? अच्छी हूँ बेटा। अच्छा भूमि, इसे मिलो, ये है रिया, हमारे बिजनेस पार्टनर है ना ओबेरॉय, उनकी बेटी। ये और विक्रम बचपन में साथ ही बड़े हुए हैं। और रिया, इसे मिलो, ये है डॉक्टर भूमि, विक्रम की बीवी और तुम्हारी भाभी। भाभी? तुम? आप? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हाँ। ना, are you fine? Take this, take this. आराम से, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग।
you sure? Yeah, I'm fine. Thank you. उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर भूमि। अगर उस दिन आप नहीं होती तो आई डोंट नो मैं क्या करती। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, बीइंग अ डॉक्टर ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा जानकी आंटी, क्या मैं भूमि के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? और उन्हें मुझे अच्छे से थैंक यू भी बोलना है। क्या मैं उन्हें ले जाऊँ अपने साथ थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ। ठीक है, थैंक यू आंटी। जाओ भूमि। थैंक यू आंटी। ये विक्रम का कमरा है। यहाँ उसके पसंद की ना हर एक चीज है। अच्छा? हाँ, पता है उसे जो कुछ भी पसंद है ना वो सब यहाँ पर है। अच्छा सुनो, हाँ, मैं एक बहुत अच्छे अस्थमा के डॉक्टर को जानती हूँ। थैंक यू डॉक्टर भूमि, बट सीरियसली अब मैं ठीक हूँ। बस उस दिन थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। क्यों, क्या हुआ था? वही पुरानी बीमारी, प्यार। ओह एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मुझसे नहीं, किसी और से। एक डॉक्टर है उस क्लिनिक में, उसी से। हमारे क्लिनिक में? यस। पता है क्या, हम बचपन से साथ में खेले बड़े हुए, पर उसकी मम्मी ने उसकी कहीं और शादी करवा दी। मैं तो उसी से प्यार करती हूँ ना। तुम्हें समझना होगा, अब उसकी शादी हो चुकी है। अब उसकी और तुम्हारी जिंदगियां अलग है। अब उसकी जिंदगी में कोई और है, किसी और की जिम्मेदारियां है। अब उस पर किसी और का हक है। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। या maybe you are right. थैंक यू डॉक्टर भूमि, मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नहीं रुको, लंच का टाइम हो रहा है, लंच करके जाना। नहीं, मैं लंच के लिए रुक नहीं पाऊंगी। सो सॉरी। तुम रुकती तो अच्छा होता। अगली बार पक्का। और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच रही थी कि शादी की मुबारकबाद देने में लेट कर रही हूँ, पर सच्ची में लगा ही नहीं कि तुमसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुझे भी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, और आंटी से कहना कि मैं नेक्स्ट टाइम आकर मिलूंगी। बाय। ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। विधि, अपनी भाभी से माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सॉरी भाभी, मेरा मूड ठीक नहीं था। इट्स ओके, हम तो फैमिली है ना, फैमिली में ऐसा हो जाता है। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो हम कोई फैमिली नहीं है। दूसरी चीज, मैं बाहर थी, अब मुझे सब कुछ पता है। मेरे भाई की शादी किसी और लड़की से होने वाली थी, तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो। You're not the right girl or blood. विधि, चिल्लाओ मत। माफी मांगो। नहीं मांगूंगी, जो करना है कर लो। मैंने कहा ना माफी मांगो। नहीं मांगूंगी। विधि, विधि, अरे माँ, इसके सारे कार्ड कैंसिल करा देते हैं। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो यंग है ना, ऐसा हो जाता है। क्या यंग? बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसको। भूमि बेटा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है। नहीं मम्मा जी, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। अच्छा छोड़ो, तुम बैठो ना हमारे साथ। हाँ, खाना खाओ। ये ऐसे नहीं मारेंगी। भूमि, ये छोड़ो, बैठो 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 बैठो। अरे विक्रम जी, आप ये क्यों कर रहे हैं? ओ ठीक है, माना थोड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही सब कर सकती हो? देखती हूँ तुम इस ड्रेस को कैसे पहन पाती हो।
आखिर इस लड़की को मुझसे दुश्मनी क्या है? ना मैं इससे पहले कभी मिली हूँ और ना कभी झगड़ा हुआ, फिर भी Yes. Yes, come in. भूमि, आज मेरी बहन ने तुमसे जो कुछ कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। It's okay. मैं भूल भी गई। देखो, तुम इसके बारे में ज्यादा सोचना मत। मैं समझ सकती हूँ, वो बच्ची है, वो क्या बोल रही है उसे नहीं पता, और उसका मूड भी खराब था। अरे मूड खराब से क्या होता है? उसे पता होना चाहिए कि तुम उसकी भाभी हो, उसके बड़े भाई की बीवी। जी। देखो भूमि, आज के बाद अगर उससे तुमसे कुछ भी कहा तो तुम उसे उल्टा जवाब देना। ओके? ओके। गुड। पर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी ना? आपकी शादी किसी और से होने वाली थी। मैं तो बस रिप्लेसमेंट। अब भूमि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। देखो, मेरे आज का सच तो ये है कि तुम मेरी पत्नी हो। रुकिए। क्या हुआ? कुछ कहना है। कहो। मुझे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अभी मैं अपने करियर की पीक पर हूँ। अभी तुम सही कह रही हो। आप गुस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। चलो अब सो जाते हैं। विक्रम, आपने सिर्फ बिजनेस एजुकेशन पढ़ी, सेक्स एजुकेशन नहीं? मतलब? What about precautions? ओह, हीट ऑफ द मोमेंट में भूल गया। भूमि, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? तुझे नहीं पता? नहीं। नेहा चली गई। चली गई? कहाँ? किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी। क्या? हाँ यार, नेहा को दूसरे हॉस्पिटल के बैच में शिफ्ट कर दिया गया है और डीन ने उसे रातों रात भेज दिया। मिस्टर चड्डा की बेटी, उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जब नेहा ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसका एक डॉक्टर पर बिल आ गया और उस डॉक्टर ने मुझे प्रपोज कर दिया। तो तब से नेहा उस बात का गुस्सा मुझसे निकाल रही है। लेकिन तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? नेहा अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन इंसान तो बुरी थी ना। अब पता नहीं नेहा की जगह कौन आएगा। मुझे पता है। कौन? तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। कौन? वही जिस पर तो एक जमाने पर जान छिड़कती थी। पहेलियां मत बुझाओ। कौन? हाँ, राहुल देव। क्या? हाँ, राहुल देव। कुछ भी मत बोलो। सच में यार। हाँ यार, मैं सच कह रही हूँ, राहुल देव। यस। कुछ भी यार।
तो तुम डॉक्टर बनी गई आखिर। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। क्या आप मेरी वैलेंटाइन बनोगे? देखो भूमि, पहली बात, एक तो मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, और दूसरी बात, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम डॉक्टर बनने आई हो ना यहाँ, तो जब डॉक्टर बन जाओगी तब हम मिलें, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, तुम वही हो ना वैलेंटाइन वाली लड़की? हाँ हाँ, तब मैं बहुत छोटी थी। अरे तो अभी भी तो वैसी ही हो। अच्छा, अभी इतने सालों बाद मिले तो एक कॉफी तो बनती। तो फिर बताओ क्या किया इतने साल? बस पढ़ाई की। वेरी गुड। मैं भी अब्रॉड में था, वही स्टडी कंप्लीट की। वहां अपने देश के लोगों को बहुत मिस करता था। अरे, आप कॉफी विद मिल्क पीते हैं? हाँ, और आप? विदाउट मिल्क, और मेरे हस्बैंड भी विदाउट मिल्क। हस्बैंड? तो तुमने शादी कर ली? हाँ। क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर मैं उस दिन हाँ कर देता तो शायद आज मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, तो प्रपोज भी तो तुमने किया था ना? वो तो पागलपन था ना। और शादी करना पागलपन नहीं था? नहीं, मैं अपने पति के साथ अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आज ही जाकर विक्रम को ये सब बताती हूँ। देखो, ये है तुम्हारी बीवी की सच्चाई। देखो विधि, अपने कलीग के साथ खाना खाना, उसके साथ हैंग आउट करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। फालतू में शक मत करो, बेफिजूल का बखेड़ा मत खड़ा करो तुम। तुम्हारी बीवी की सच्चाई मैं तुम्हें एक दिन बता के रहूंगी। भूमि, भूमि, आप आ गए? क्या हो गया? मेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो थोड़ा थक गई थी तो आंख लग गई। भूमि, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। कल से ड्राइवर हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं तो नो। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर इस बार कहाँ गए तुम्हारे मिस्टर बिजी? हांगकांग। कहीं वो तुझसे दूर तो नहीं जा रहा ना? हाँ भूमि, बोलो। आप पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। और कब तक वापस आएंगे? कल शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है। विक्रम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जो भी हो, कंपनी का ऑफिशियल आईडी में मेल कर देना, मैं देख लूंगा।
अच्छा तो फिर कल तेरा पति आने वाला है। वैसे बंदा तो मुझे ठीक ही लगता है, लेकिन ना मुझे अभी भी उस पर शक होता है। कल यहाँ परसों वहां। देख, यहाँ का तो पता ही है, लेकिन वहां का क्या पता। तू ना मेरे दिमाग में डाउट्स मत डाल, शक्की बना देगी। मंथरा, आप आ गए? ये मेरी फ्रेंड शनाया। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। वैसे जीजा जी, आप दोनों की नई नई शादी हुई है और आप दोनों को साथ में टाइम भी नहीं मिलता है, तो आप दोनों को जितना भी टाइम साथ में मिल रहा है ना, उसे मेरी फ्रेंड के साथ स्पेंड कीजिए। और मैं विदाउट डिस्टर्बिंग टू यू लव बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम हियर। बाय, एंजॉय डार्लिंग। शनाया, आप जल्दी आ गए। आपने कहा था कल आएंगे। तुम्हारी याद आई तो आ गया। बाय द वे, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। ये आई होप यू लाइक इट। ये तो बहुत प्यारा है। अच्छा भूमि, कल मुझे फिर से काम के लिए जाना पड़ेगा। एंड दिस टाइम इट्स दुबई। देखा, अबे ड्राइवर भी ढूंढ लिया इसने। हर बार भैया कहीं बाहर जाते हैं और किसी ना किसी के साथ दिख जाती है। इस बार भैया को वापस आने दो, मैं कहूंगी इसे डिवोर्स दे दें। खुश हो मुझे काम से निकाल कर? हाँ खुश तो होगी। अब ये गुलछर्रे जो उड़ा सकती है। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? जब तुम्हारे चक्कर के बारे में तुम्हारे पति को पता चलेगा, मजा आ जाएगा, मजा। सर, आप ये डील फाइनल कीजिए, हॉस्पिटल आपका। नया का रिप्लेसमेंट राहुल के साथ तुम्हारा जो चल रहा है पूरे हॉस्पिटल को पता है। भूमि, मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हुई? जो आ गया नौटंकी। तुम इस एक्टर को लाती कहां से हो? आज तक मेरे पति से किसी ने ऐसे नहीं बोला। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें आज के बाद किसी भी हॉस्पिटल में कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये हॉस्पिटल मैं खरीद रहा हूं। आज के बाद मुझे ये इंसान यहां दिखना नहीं चाहिए। ये लड़की तुम्हें चीट कर रही है। इसके और भी बॉयफ्रेंड्स हैं। भूमि का सिर्फ एक ही पति है और उसका नाम है विक्रम सिंघानिया। वो हूं मैं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। सच सच बता, विक्रम के फोटोज देख रही थी ना? नहीं, असल में तो तुझे इस घर की बहू होना चाहिए था यार। छोड़ना यार उन बातों को। नहीं नहीं, जब तक तू इस घर की बहू बनकर नहीं आती तब तक तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हम शादी के बाद प्री वेडिंग्स की फोटो लेने वाले हैं। क्योंकि बात सिर्फ फोटोज की नहीं, इमोशंस की है।
बहुत अच्छी मिल गई है। हाँ फिर नसीब अच्छे हैं मेरे। और तुम्हारा बेटा भी, वो तो लाखों में एक है। अच्छा हुआ उस रिया से शादी नहीं कराई, वरना वो तो तुम्हें घर से ही निकाल देती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यानी उस दिन रिया विक्रम के बारे में बात कर रही थी। भूमि, ये देखो बेटा, ये हमारे पुरखों की निशानी है। हर सास अपने बहू को देती आई है। देखते तो है कैसे दिखता है। अरे वाह, बहुत जच रहा है तुम पर। देखो तो। अच्छा है ना? विधि, 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 मम्मा जी मैं देखती हूँ। हाँ बेटा। विधि, रिया, इस लड़की का क्या करूं मैं? मैं देखती हूँ आंटी, आप परेशान मत हो। आजकल के बच्चे भी ना। क्या हुआ विधि, ये तुम्हें चाहिए क्या? ओ प्लीज, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने छीना है सब कुछ। मैंने क्या छीना? रिया से विक्रम को और मुझसे मेरी माँ। नहीं विधि, तुम गलत समझ रही हो। विधि, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ रिया, अगर तुम और विक्रम आज साथ होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। पता नहीं ये कहां से बीच में आ गई। विधि, वो विक्रम का फैसला है, हमारा नहीं। सीरियसली? विधि, वैसे भूमि प्लीज मुझे गलत मत समझना। विधि कुछ गलत भी नहीं बोल रही है। रिया, अगर विक्रम खुद कहेंगे कि वो तुमसे प्यार करते हैं तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आप गुस्सा तो नहीं होंगे? गुस्सा क्यों होगा? पूछो। क्या आप रिया से प्यार करते हैं? क्या? किसने कहा? किसने कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एकदम सच जवाब दीजिए ना। मतलब अगर आपका जवाब हाँ भी होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। भूमि, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं रिया से बचपन के अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हाँ, उसने बचपन के गुड्डा गुड़िया के खेल को प्यार समझ लिया। आपने उसे प्रपोज किया? नहीं। और उसने? कई बार। तो फिर आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब ये था कि मैं सिर्फ अपनी बीवी का ही बन के रहूंगा और किसी का नहीं। और मैं एक बात कहूं, जब तुम ऐसे सवाल पूछती हो ना, बहुत प्यारी लगती है। हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर। भूमि, ये क्या बात हुई यार? यहाँ पे मरीज प्यार में क्रिटिकल है और तुम डॉक्टर से बात कर रहे हो। वेदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, जब तक बचपन था तब तक सब कुछ ठीक था। तुम भी बड़ी हो गई और मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हाँ वो सब ठीक है, पर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है ये जो लड़की है, जो मेरी पत्नी है, उसकी जिंदगी आसान है? होगी तो एक बार इमेजिन करो, तुम ऐसे परिवार के साथ जी रही हो जहाँ पे तुम्हें कोई बेटी मानता ही नहीं है और तुम अपनी बड़ी बहन की उतरन पहन रही हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही तो डिफरेंस है ना, मैं वो नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तुम लकी हो विधि। एक बात बताओ, तुम अपने भाई की खुशी चाहती हो? ऑफ कोर्स यस। तो भूमि में ही मेरी खुशी है। जब से ये हॉस्पिटल विक्रम सिंघानिया ने खरीद लिया है, यहाँ सभी खुश हैं।
यहाँ तक कि आने वाले मरीज तारीफ भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। डॉक्टर भूमि और सिंघानिया की जोड़ी हमेशा बनी रहे। हेलो आंटी, कैसे हो आप? हाय बेटा, अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा आंटी, विधि कहाँ है? अरे वो तो बाहर गई है बेटा। अच्छा आंटी, विक्रम आया हुआ है क्या? उसकी कार पार्क है बाहर। हाँ आया है, अपने कमरे में है। वैसे भी एक ओल्डी के पास तो तुम्हारा मन लगने वाला नहीं है, तो जाओ उससे मिल लो। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आई रियली एंजॉय योर कंपनी। फ्लैटरी यहाँ पे काम नहीं करने वाली। जाओ मिल लो। ठीक है, आती हूँ। ओके। विक्रम, तुम? मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मुझे जाना है। मेरी बात तो सुन लो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी का खून भी कर सकती हूँ, उस भूमि का भी। यही तो फर्क है तुम दोनों में। वो सोचती है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। उसे मेरी खुशी की परवाह है और तुम्हें अपनी। यकीन मानो वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। देखो रिया, मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ, तुम अपनी खुशी ढूंढो। भूमि, आगे क्या मिला तुम्हें मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर? तुम्हारी वजह से मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो गए। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर से झूठ, और कितना झूठ बोलोगी तुम? कल तक जो गाड़ी में घूमता था आज सड़क पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तो कोई हॉस्पिटल काम भी नहीं दे रहा है। जी करता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दूं और बदला ले लूं। तमीज से बात करो, सिंघानिया की बहू है वो। अच्छा, और तुम कौन हो? मैं हूँ भूमि की ननंद और वो है मेरी भाभी। भूमि के बारे में अगर आज के बाद तुम दोनों ने कुछ उल्टी सीधी बात करी तो इस दुनिया से गायब करवा दूंगी। थैंक यू विधि। आई एम सो सॉरी भाभी, वो रिया ने मेरे कान भर दिए और इट्स ओके। वो प्यार में जख्मी थी, लेकिन वो भूल गई कि अपने जख्म किसी और को नहीं दिए जाते। पर मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगी। शी इज अ वैम्प। नो नो नो, उसे फ्रेंड्स की जरूरत है, बी ऑन हर साइड। दामाद जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। वो जो मेरी दूसरी बेटी है जिससे आपकी सगाई होने वाली थी, वो रिसेप्शन पे आना चाहती है। तो मैं सोच रहा था कि आपसे परमिशन ले लूं। देखिए, मैं आपके जज्बातों की इज्जत करता हूं, पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा इफ शी इज ओके विद दिस। एक सेकंड। हाँ भूमि, पापा आए। वो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन रिसेप्शन में आना चाहती है। तुम्हारी इसमें क्या राय है? ठीक। क्या कहा भूमि ने? आपको क्या लगता है? उसने जो बर्ताव भूमि के साथ किया है, ऑब्वियस है कि मना ही करेगी। लगता है आप अपनी बेटी को पहचानते नहीं है। उसने हाँ कहा है। उसने कहा है कि रिसेप्शन का इनविटेशन उसे भेज दो। सच? मैं गलत था दामाद जी। कितनी अच्छी है मेरी बेटी। मैं कुछ अलग ही सोचता था उसके लिए। आज मुझे प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे गर्व है आप दोनों पर। कौन पापा?
आप मेरी भाभी के साथ भी मेरा एक फोटो लो। ये वाला पोज भी और ये विक्रम के लिए और ये विक्रम की खुशी के लिए। थैंक यू। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दो लोग। विधि, ये मेरी वही बहन है जो शादी से भाग गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी भाभी बन पाई, यानी रिप्लेसमेंट। भूमि, देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम रिप्लेसमेंट नहीं हो, बल्कि मेरी चॉइस हो और हमेशा रहोगे। I love you. I love you too. चलिए फैमिली फोटो हो जाए।